नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। और आज हमारे साथ कौन हैं? आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और प्रदेश अध्यक्ष ही बोलूँगा अभी, इससे ज़्यादा कुछ परिचय नहीं दूंगा। धीरे धीरे सब कुछ आपको पता चलेगा, क्योंकि संगठन और सरकार का तालमेल बहुत ज़रूरी होता है। और नई सरकार कैसे चल रही है, क्या चल रहा है और इनकी क्या तैयारी है, इस 5 साल के बाद आगे 5 साल की सरकार कैसे बने। अध्यक्ष की तो जिम्मेदारी यही होती है, मुझे लगता है अध्यक्ष जी। पूरी तरीके से संगठनात्मक कार्यों का, संगठनात्मक कार्यक्रमों का, और अभी तो हमारा फोकस सदस्यता के ऊपर है। तो डे एंड नाइट संगठन का विस्तार नीचे तक सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी भारतीय जनता पार्टी कैसे बने, उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ के इस दफ्तर में। थैंक यू ज्ञानंद जी, बहुत बहुत। और मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि आप आएँ और आपसे बातचीत हो। जब मेरा दफ्तर बना, जब हमारी लॉन्चिंग थी, तब भी हमारी कोशिश थी, लेकिन आपकी व्यस्तता की वजह से समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है, थैंक यू वेरी मच। चलिए, हमारा भी सौभाग्य है। चलिए, ये हमारा पूरा नया, आपके छत्तीसगढ़ में एक नया दफ्तर हम लोगों ने नए तरीके से खोलने की कोशिश की है। और ये सारी जितनी भी टीम है अध्यक्ष जी, ये सब यंग लोग हैं, यूथ हैं, और इसमें आपको पूरा भारत दिखाई देगा। बहुत अच्छा। आपको इसमें असम के लोग भी दिखेंगे, पश्चिम बंगाल के लोग भी दिखेंगे, बिहार के भी, यूपी के भी, दिल्ली के, ये सारे लोग अलग अलग अभी आपसे बात करेंगे। मिनी इंडिया है, मिनी इंडिया है। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ये पूरा इनपुट डिपार्टमेंट है, हम लोग वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं। जब भी कोई आता है हमारा मेहमान, तो हम उसको बताते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होते हैं। यहाँ सब ये पूरा एडिटोरियल की टीम है, आउटपुट की टीम है, जो भी पैकेज बनाती है, फिर ऑन एयर होता है। तो कैसा लगा हमारा दफ्तर? मैं तो आपको बधाई दे रहा हूँ बहुत। वास्तव में अब हमने सुना बहुत था, आज देख रहे हैं। मैनी कंग्रेचुलेशन। क्या सुना था वैसे? नहीं, काफ़ी अच्छा सेटअप आप लोग का, बहुत अच्छा, और तैयारी के साथ सारा कुछ, स्टाफ से लेकर एवरीथिंग इज हियर। तो रियली कंग्रेचुलेशंस। चलिए, तो बातचीत का दौर शुरू करते हैं। ये तो आपसे टकराता होगा? हाँ, हमेशा है ना, हमेशा। तो अब चूंकि ये टकराता है, स्वागत भी कर रहा है, तो इसी से शुरू करते हैं। और ऐसे सवाल हम जितने लोग हैं सबसे पूछते रहेंगे। इधर आइए ना, इनको क्यों बैठा रहे हैं? यही तो अपराधी हैं। ये देखिए, ये मेन अपराधी हैं अध्यक्ष जी। मैं इनसे पिछले 2 महीने से लड़ रहा था आपको कि आपको ये दफ्तर लेके आएँ। अमित चिमनानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे दफ्तर में। बहुत जोरदार स्वागत किया था। तो ये अपराधी हैं या तो फिर आप ही के पास समय नहीं था? नहीं, लगातार कई बार इन्होंने कहा है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग लगातार, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कहता हूँ कि वर्ष भर कार्यक्रमों में लगे रहते हैं हम। हमारे पास एक कार्यक्रम आता है, दूसरे कार्यक्रम आ जाते हैं। संगठन के विस्तार को लेकर बड़ी चिंता रहती है। पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व, आदरणीय नड्डा जी हों, हमारे प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय अमित शाह जी हों, लगातार सतत मॉनिटरिंग में रहते हैं। मैं समझ सकता हूँ। तो चलिए, कोई अपराधी नहीं है। अध्यक्ष जी ने बहुत साफ तरीके से बता दिया कि इसमें किसी का दोष नहीं है। खोमन, जल्दी से सवाल पूछ लो, बहुत सारे लोग हैं और अध्यक्ष जी को जाना है। अध्यक्ष जी ने बता दिया अब प्रत्यक्ष रूप से, भाई साहब ज़्यादा समय मत लेना, क्योंकि मुझे अगले कार्यक्रम में जाना है। जल्दी सवाल पूछ लो। अध्यक्ष जी, आप लोग कोरबा गए थे विशेष विमान से, आखिर कोरबा में हुआ क्या था उस दिन? आप लोग गए थे, आप, वित्त मंत्री जी, सब लोग थे। तो वहाँ जब बालकों में उतारा गया तो हिचकोले खाया, तो उस वक्त आपको डर लगा कि नहीं? क्या ऐसा था? नहीं, एक्चुअली में रनवे वाज नॉट गुड, और मैं तो तारीफ़ करूँगा पायलट की सूझबूझ से, और उन्होंने बहुत अच्छे से फिर सेकंड टेक ऑफ लिया, और फिर राउंड लेके फिर वहाँ पे। अच्छा, मतलब नीचे लैंड नहीं हुआ? या लैंड हुआ, लेकिन थोड़ा सा सरफेस जो होता जैसा होना चाहिए वैसा सरफेस नहीं था वहाँ का। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कहाँ से खोमन जानकारी जुटाई थी वाली? ये पढ़ा था ना सर, आज ही अध्यक्ष से बात हुई थी थोड़ी देर पहले। अच्छा, रिपोर्टर ठीक है, रिपोर्टर ठीक है। अंदर की जानकारी। क्या पानी मत पियो अंशुल। अध्यक्ष जी आए, ये प्रोड्यूसर हैं, ये सब उस वाले डिपार्टमेंट में बैठते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को पहचानते हो नहीं? हाँ सर, बिल्कुल पहचानता हूँ। ये है मध्य प्रदेश का, इसको जबरदस्ती ले आया, काबिल लड़का था। नहीं। क्या सवाल है, क्या रिसर्च किया अध्यक्ष जी के बारे में? सर जो है तो राजा महाराजाओं की फैमिली से आते हैं, तो वो सर की लाइफस्टाइल कैसी थी उस जमाने में, और उसका आपके जीवन पे प्रभाव कैसे पड़ा, या पड़ा या नहीं पड़ा? सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया इसने। अब मैं भी जानना चाहता हूँ, इससे जुड़ा सवाल अभी 2-4 होगा। हाँ, नहीं, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। राजा महाराजाओं का परिवार नहीं, लेकिन यह है कि हमारे पूर्वज, हमारे उस समय तक जब तक था, तो ऐसे सुकमा परिवार से रहे हैं, लेकिन ना ऐसा भाव है, ना ऐसा मन में किसी प्रकार की बात है। वो समय चला गया। अब बहुत साधारण सा मैं व्यक्ति हूँ, और मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और कुछ पूछना चाहते हो?
और फंसा नहीं पाओगे अध्यक्ष जी को। हाँ, नहीं, नहीं। समझ में आया। और कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो जल्दी। और कोई किस्सा या कुछ उस टाइम का कुछ ऐसा रहा हो कि घर में कोई मीटिंग चल रही है, कुछ अंग्रेज आए या कुछ ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ हो? नहीं, कुछ हो तो बता दीजिए, पुरानी बात। नहीं, वो समय अंग्रेजों का समय का वो नहीं। हमारे पिताजी अब नहीं रहे, इसी जनवरी में उनका दुखद निधन हुआ है। हमारे जीवन तो देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो रीवा में हुई है। हाँ, मतलब ये कहा जाए कि प्रारंभिक शिक्षा फ्रॉम द बिगनिंग। उसके बाद बघेली जानते हैं? उसका हाँ, बघेली जानते हैं, समझते, बोल लेते हैं। और उसके बाद फिर वापस जगदलपुर आना हुआ 8th के बाद। तो 9 से लेकर फिर पूरा कॉलेज, पूरा BSc से फिर LLB, सारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जगदलपुर से ही किया है। ठीक है। राखी, बहुत व्यस्त हो तो सवाल पूछना चाहती हो? फिर जब चले जाते हैं तो कहते हैं अरे अध्यक्ष जी आए थे सर, आपने मौका नहीं दिया। तो अब पूरा मौका दे रहे हैं, क्या सवाल है पूछ लो। जय जोहार सर। मेरा एक छोटा सा ही क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि आज डॉटर्स डे है, तो डॉटर्स डे पे आप बेटियों को कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि वो एनी टाइम एनीवेयर सुरक्षित रह सके? कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियां ही हैं, दोनों की दोनों बेटियां हैं। क्लास लगवाओगे तुम? ये बेटी से बात भी नहीं किए होंगे मुझे लगता है आज। बहुत तो आपको बधाई, आज डॉटर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और मैं भी जाके घर में बेटियों को भी बधाई दूंगा। सुबह से निकल जाते हैं हम लोग, लेकिन निश्चित रूप से हो सकता है कि मेरी बेटियां हैं इसलिए बेटियों के प्रति मेरा विशेष लगाव हो, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा मैं कि आज के समय में बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। उनको सभी क्षेत्रों में आप देखिए, अपने आप को देखिए आप, और बराबर का दर्जा। और मोदी जी का तो मेन विजन भी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो निश्चित रूप से आत्मिक खुशी मिलती है बेटियों को लेकर। समझिए। कांग्रेचुलेशंस अगेन। सूर्यांश, कोई सवाल, कोई रिसर्च किया है तुमने कि ये क्या पढ़ रहे हो तुम? लाइफ इज फॉर फंड। नहीं, इसके सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का क्या है? एक ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेके है, पॉल्यूशन में। सर, हर प्रोफेशन में जो लोग जुड़े होते हैं उनको छुट्टियां मिलती है, लोग समय बिताते हैं, बाहर जाते हैं घूमने फिरने। मैं पूछ रहा था कि नेताओं की छुट्टियां कब होती बहुत हैं? दर्द भरा सवाल है। घर में तुम झगड़ा करवाओगे मैडम जी से हैं? अभी हम लोग जब अंदर बैठे थे तो अध्यक्ष जी और अमित भाई से यही बात हो रही थी कि सुबह निकलते 2.5 घंटे सोते हैं अध्यक्ष जी, पता है कि नहीं तुमको? और 2:30 बजे रात अगर किसी ने फ़ोन कर दिया दरबार के लिए तो कहते हैं आओ। कैसे मैनेज करते हैं सर? नहीं, काम है, ये एक पार्ट है हमारे वर्क का। आपका भी लाइफ बहुत बिजीएस जाता है, बहुत बिजी रहता है। उसी प्रकार राजनीति का क्षेत्र भी ऐसी है। जिस जवाबदारी में संगठन ने बैठा है मुझको, मेरा कर्तव्य है कि प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलूं। हमारे यहाँ वर्ष भर काम चलते हैं। देयर इज़ नो सैटरडे, नो संडे। सुरभि, कोई सवाल है? छत्तीसगढ़ी में पूछना है, पूछ लो। सर जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार। आरा प्रश्न तो पूछ रही से सूर्यांश सर। हाँ, मोर एक प्रश्न ये है कि आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आपके यहाँ मैडम टीचर है, दोनों के शेड्यूल काफ़ी बिजी रहे थे, समय कैसे निकाल पाते? मैडम सरकारी टीचर हैं? यस। कहाँ? जगदलपुर में। समय कैसे निकाल पाते हो? दोनों के शेड्यूल तो बिजी रहे थे। नहीं, होता है, अपने अपने काम पर फोकस करते हैं और मुझे परिवार का सहयोग मिलता है। हम राजनीति के क्षेत्र में हैं और जिस दायित्व में हूँ, न सिर्फ पूरा प्रदेश घूमना बल्कि लगातार कहीं ना कहीं, कभी किसी चुनाव में दूसरे प्रदेश चले गए, कभी बैठकों में हम राजधानी चले गए, कभी यहीं की बैठकों में हमारे कार्यक्रम योजनाओं के अनुसार दौड़ धूप रहता है। तो एडजस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। हम क्या मदद करते हैं उनको, वो हमको मदद करते हैं। डरते हैं और सबको डरना पड़ता है, हम भी डरते हैं। ऐसा कोई इंसान समझ गए ना तुम्हारे ये। थैंक यू। ये अध्यक्ष जी अनमोल कैसे अनमोल? लड़का है, ये ग्राउंड रिपोर्ट बहुत अच्छी करता है हमारे यहाँ। और दर्द को अभी एक गया था कवर्धा, तो वहाँ पर जब बच्चों को देखा तड़पते हुए अपने पिताजी के लिए परेशान होते, तो ये भी रो दिया। मतलब ये इमोशनल व्यक्ति है। वेरी गुड। तो तुम्हारे कोई सवाल जो अध्यक्ष जी से पूछना चाहो? बिल्कुल। कहा जाता है कि भाजपा बहुत अनुशासित पार्टी है, तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के नेताओं को अनुशासन में रखने के लिए क्या करते हैं आप? कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। अब अलग अलग विभिन्न दायित्वों में रहते हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं। हम लोग को बात करना है तो बुला के बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी संवैधानिक व्यवस्था है, हमारी संविधान की किताब है। किन धाराओं में क्या करना ये तय है, निश्चित है। और जो अध्यक्ष के नाते मुझको डील करना रहता है वो अध्यक्ष के नाते आता है। तो हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है।
चलते। सवाल का जवाब एक भी मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, इसीलिए तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये थोड़ी बता देंगे तुमसे किया इसको मैंने है, ये थोड़ी बता देंगे कि हमने क्लास लगाई थी फलाने नेता की। ये हम लोग का वो वाला इलाका है। अध्यक्ष जी आइए यहाँ पे, थोड़ा हम लोग ऐसे कैजुअल खड़े होते हैं। जब ये रिसर्च चल रहा था तो पता चला कि आपका म्यूजिक क्या है संजय जरा जगदलपुर का, हमने इसीलिए साथी को आज बुलाया है कि ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं और इनकी पूरी संगति जो है क्या इनका ये रहा कि इनका एक ग्रुप था, म्यूजिकल ग्रुप था, ये परफॉर्म भी करते थे, गाना अच्छा गाते हैं और एक तबले का एक और विकसित रूप है, नाद बोलते हैं उसको। हाँ, रिदम साइड से था, म्यूजिक साइड से तो इंटरेस्टेड था। मेरा परिवार है, मेरे एक्चुअली में हमारे पिताजी स्वर्गीय कुमार साहब लक्ष्मी नारायण देव जी, वो हमारा म्यूज़िक से काफ़ी रिश्ता था और वो कलकत्ता में हमारे उनके गुरुदेव के स्टूडेंट रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कला के क्षेत्र में, और बहुत अच्छे डांस में भरतनाट्यम कला तक वो बहुत ऊपर तक बहुत उनका होता। और परिवार से आया आपके? परिवार म्यूजिक साइड से भी रहा है। मेरे परिवार में दो चीज़ें एकदम हावी थी, एक तो खेल, दूसरा म्यूजिक। तो मैं खिलाड़ी भी रहा हूँ। क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं? हाँ, क्रिकेट मैंने बहुत दूर तक खेला है। बस्तर में रह के उस समय जितने दूर तक जाके क्रिकेट खेला जा सकता था बिना किसी सोर्स के, और वहाँ तक मैंने क्रिकेट खेला। ड्यूज बॉल, मैंने ये भी सुना है कि ड्यूज बॉल वाली लास्ट टीम जो थी जगदलपुर की, वो आप ही की टीम थी। उसके बाद से ड्यूज बॉल खत्म हो गया जी। बस्तर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन लंबे समय से 17 साल हम लोगों ने उसका प्रतिनिधित्व। पुनर्जीवित करें? नहीं, मैं तो चाहता हूँ, देखिए क्रिकेट का स्वरूप, क्रिकेट एक तो क्रिकेट डिसिप्लिन का खेल माना जाता है, और उसको लेकर आप देखिए, अगर कहीं आगे नए बच्चे हैं, नए जो यूथ टैलेंट है, उसको अगर आगे जाना है तो उसको ड्यूज गेंद से ही खेलना पड़ेगा। अब टेनिस तो अब वो हो गया जैसे कोरोना के समय म्यूजिक हो गया, तो सभी म्यूजिक तीसरी बार आया। तो भाई ऐसा है कि अध्यक्ष जी एक बढ़िया सुंदर सा गाना सुनाएंगे और सारे लोग उसमें साथ देंगे, ताली भी बजाएंगे, ताली भी बजाएंगे और गुनगुनाएंगे भी, ठीक है? प्रशांत इधर आओ जरा, ये माइक पकड़ो, मैं तबला बजाऊंगा और अध्यक्ष जी गाएंगे और फिर सारे लोग उसमें गुनगुनाएंगे। कोई शांत मत रहना, इसी सब गाएंगे। आप शुरू तो कीजिए, आप शुरू कीजिए, सब साथ देंगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। क्या बात। तो ये जो बात अध्यक्ष जी ने कही कि गला भी साथ नहीं दे रहा है और अब तो पुरानी बात हो गई, ऐसा कुछ है नहीं, अभी भी गुनगुनाते हैं, लेकिन तब जब भाभी नाराज होती हैं तब। चलिए आगे चलते हैं। मेरा सवाल इसी जगह के लिए है। कहाँ? जगह ज़्यादा है। हाँ। तो एक दो देख लेते हैं। नहीं, बॉल है क्या? बॉल तो नहीं है, लेकिन इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं। हाँ। तो ऑफ लेग स्ट्रेट और पीछे साइड वाला शॉट जो डिविलियर्स शॉट कहलाता है, ऐसे मारते हैं वो वाला, तो ये भी क्रिकेट खेलता है। देखिए बल्ला लेके आ गया। नहीं, क्रिकेट से जुड़ा सवाल बोलो जब। हाँ लो, दे दो। अब देखिए, ये क्रिकेट प्रेमी के साथ यही दिक्कत है कि क्रिकेट प्रेमी बल्ला बाजा तो कैसे शॉट ड्राइव नहीं अच्छा, क्रिकेट बहुत पुराना बैट है और वो शॉट तो नहीं लगेगा, लेकिन इतना लगाव हो जाता है कि इसी से खेलना पड़ता है। खेलते हैं हम लोग। मैं जब कभी उस समय भी प्रचार के समय भी या किसी कार्यक्रम के तहत किसी गांव से होकर गुजरना होता है तो क्रिकेट का कहीं मैच चलते रहता है तो मैं ज़रूर रुक जाता हूँ। एक दो जब वहाँ से तुम फेंकी तो दो शॉट मरवाई दें, बॉल भी लेके आ गया है तो अरे कुछ नहीं होगा, इसीलिए प्लास्टिक का बॉल लाया। थोड़ा और पीछे जाओ। ये दे दो यार, 2-3 बॉल दो ना वो छोड़ेगा ना अध्यक्ष जी छोड़ेंगे। इससे समझ में आता है। रवि ने कोशिश ये की, अमित भैया, रवि ने कोशिश ये की कि थोड़ा सा मैं यहाँ तक देता हूँ। ये समझा नहीं कि लंबाई है और शॉर्ट पिच जो है। अच्छा हुआ बल्ब नहीं तोड़ा आपने अध्यक्ष जी, बड़ा पैसा लगाया ऑफिस में। सॉरी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ डिस्टर्ब? और होगा तो अमित भाई से हम धीरे से। चलिए, ये रसिका है, इधर आ जाओ रसिका। शहर जो है वो केडी दादा बोलता है, दादा लेकिन गुंडा वाला नहीं, दादा मतलब बड़े भाई वाला। तो इनका नाम केडी दादा, पूरा शहर यही कहता है, हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं। क्यों? तो किरण सिंह देव जी नाम नहीं बोलते हैं लोग? सब प्यार से केडी दादा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वही बताएंगे। दादागिरी वाला कोई काम तो नहीं किया? नहीं, मैं जब बीएससी कर रहा था पीजी कॉलेज जगदलपुर में,
तो हमारे एक घोष सर हुआ करते थे, प्रोफेसर घोष। तो छात्र राजनीति से शुरू से जुड़ा रहा हूँ, प्रेसिडेंट भी रहा हूँ कॉलेज का, तो उनका दिया हुआ था ये। तो उस समय थोड़ा कॉलेज लाइफ तो कॉलेज लाइफ होता है। बहुत कुछ नहीं कहेंगे, इशारा कर दिया। उन्होंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया, बोले आज से हम तुमको केडी बोलेंगे। और दादा कोई दादागिरी से नहीं, प्यार से बोलते हैं, बस्तर में बोलते ही हैं दादा बड़े भाई को, तो उस नाते केडी दादा के नाम से सब। अरे नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत राजनीति करता है अध्यक्ष जी, मैं भी थोड़ा बहुत राजनीति किया हूँ। ये बात अलग है कि आप जैसा कोई मिला नहीं जो हाथ पकड़ के ले आया हो तो माइक पकड़ लिया हूँ। अभी भी मौका देंगे तो हो सकता है कहीं से टिकट देंगे तो हम भी सोचेंगे, आजमाएंगे। अध्यक्ष जी से टिकट मांगने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल, विस्तार से बात कर लेना चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। समझ रही हो ना रसिका? आओ, ये हमारी एंकर है। ये लोकसभा जब चुनाव था तो इसका एक शो चलता था लोकसभा, तो मैं दिखने में बड़ी सीधी है तो मैंने इसको अवसर दिया। मैंने कहा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तुम जाओ और ये शो करो। जबलपुर में गई तो सारे अखबारों में छप गया, कुर्सियां टूट गई, खून बह गए। फिर वो एक और कौन सा शहर था? खंडवा। सर वहाँ पे पत्थर चल गया था, जैसे मोदी के नारे लगने लगे तो लोग पत्थर चला दिए, मेरे हाथ में चोट आई, किसी का सर फूटा, बट हम लोग उस शो को कंटिन्यू करे। सर भी बोले नहीं अब शो को ख़त्म करो, वहाँ से निकलो तुम लोग। मतलब चोट लगी गई है। तो मैं इसको फ़ोन करता था अमित भाई चिंतित होके कि अरे रसिका ये हो गया, लाइव शो में कुछ दिक्कत तो नहीं? सर आज का तो शो हिट हो गया है, आज पत्थर चल गया है। यहाँ कोई भी शो सवाल ऐसा मत करना। अध्यक्ष जी पूरा संगठन और पूरी पार्टी को चला रहे हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा वाला प्रश्न नहीं करना, साधारण प्रश्न कर लेना। घर से जुड़ा अगर कोई प्रश्न करना चाहती हो तो बिल्कुल कर लेना। नहीं सर, बहुत साधारण प्रश्न है आज मेरा। और क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन बहुत कम लीडर्स हैं जो अपने कॉस्ट्यूम पे बहुत प्रॉपर ध्यान देते हैं, और आप हैं। आप नहीं, आपका कई बार ये पट्टा ही देखो, बहुत अलग अलग डिफरेंट वैरायटी का। आप ही आज ही देख लीजिए कितना सुंदर है ये। तो या तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर तो नहीं रखे हैं जो हम लोगों को नहीं पता हो, इनसाइड बस आप जान रहे हैं। नहीं, एक राज की बात बता दूं मैं, आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। मैं दो चीज़ें नहीं करता, मैं आईने नहीं दिखता, और एक बार घर से निकल के तैयार होके तो फिर दोबारा फिर मैं तैयार भी नहीं होता। नहीं मतलब आईना देखते ही नहीं है तो सुबह देखते नहीं, सुबह एक बार देख लिए तो फिर आईना देखना नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कभी ये सोचता नहीं कि आज ये पहनना है कि कल ये पहनना है कि कल ये करना है वो करना है। मुझ में मैं ये मानूं तो मेरा ड्रेसिंग सेंस नहीं है मुझ में। बिना सेंस के अगर ये लोग सेंस कर ले रहे हैं तो ये तो गजब है। फिर तो राजनीति के क्षेत्र में है कुर्ता पाजामा जैकेट हो जाता है, बंडी हो जाती है जिसको बोलते हैं, या फिर शर्ट पैंट हो जाता है। इससे दीगर तो कभी आपने देखा नहीं होगा कुछ। बहुत परफेक्शन। सर एक और मेरा सवाल है, भिलाई का एक वीडियो आपका देखा था मैंने, एक छोटा सा बच्चा आके आपके पास बोला कि मेरे माता पिता नहीं हैं, और वो आपको पकड़ लिया। उसके बाद आप जिस तरीके से रो रहे थे, मतलब इतने भावुक हमेशा से भावुक नहीं है। भावुकता का विषय क्या, ये हर इंसान में होता है। ये तकलीफ देता है मुझको। जिनके पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, तो हमको ये समझ में आता नहीं है उतना, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा सिर्फ वो पहलू, कमज़ोर पहलू है मेरा। इस पर मैं ये कहूँ कि कभी एक बहुत अच्छे परिवार का, इतनी बड़ी उम्र का लड़का को मैंने जगदलपुर में चुनाव के प्रचार के वक्त भेल बेचते हुए देखा। मुझे लगा कि ये उम्र इसकी भेल बेचने की नहीं है, तो ऐसी प्यार से उससे पूछा मैंने कि क्या तुम कैसे कर रहे हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तो मदर नहीं है, पिताजी लकवाग्रस्त है, अच्छे परिवार से था, लेकिन कैसे पढ़ेगा ये, परिवार भी चलाएगा, पढ़ेगा भी। आज वो रायपुर में पढ़ रहा है वो लड़का। आप ही पढ़ा रहे हैं? नहीं, वो बोलना ठीक नहीं है, लेकिन रायपुर में पढ़ रहा है। रायपुर में पढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ने में तेज़ था, उसका मैंने स्टडी किया उसको, तो पढ़ने में तेज़, उसकी इच्छा थी एक्चुअली में पढ़ने की, मैं पढ़ूंगा, मैं कुछ बनूंगा। ऐसा लगता है ऐसे बच्चों को आगे चल के कुछ ना कुछ बनना चाहिए। इमोशनल कनेक्शन है, बल्कि बोल नहीं रहे हैं। अस्मित कोई सवाल है? क्या बताओ। मेरा छोटा भाई ना जब भी न्यूज़पेपर खोलता है तो उसमें आपकी तस्वीर रहती है, और वो देखकर बोलता है कौन है दीदी, ये बहुत पावरफुल पर्सनालिटी लगता है, इनके जैसा बनना है। अब भाई को बता देना, ये वीडियो क्लिप दिखा देना कि वो बड़ी पर्सनालिटी से तुम्हारी जो बहन है वो बात करके आई है। नहीं, ऐसा ये मेरे लिए बहुत सबसे कठिन क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत ही साधारण सा इंसान हूँ मैं, और बहुत सारी विशेषताएं लिए हुए नहीं हूँ मैं, लेकिन इतना ज़रूर है, कोशिश करता हूँ कि जिस जवाबदारी में मैं रहूँ, चाहे वो राजनीति का हो चाहे पारिवारिक हो, जिस क्षेत्र में भी रहूँ उस जवाबदारी को, खेल का क्षेत्र है, म्यूज़िक का क्षेत्र है, जिन जिन क्षेत्रों को मैंने जिया है अभी तक,
उन क्षेत्रों में कोशिश करते हैं कि अपना 100% दें, लेकिन छोटा भाई को ये बोलिए बहुत अच्छे से पढ़े और किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचे। एक शब्द अध्यक्ष जी ने कहा है, अस्मित, इन्होंने कहा है कि मैं उसको जीता हूँ। आप समझ रहे हो ना, आपके न्यूज़ रूम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खबरों को जीते हैं, और जब खबरों को जीते हैं तो स्क्रीन बोलती है चीख चीख के, और वो जिया कब जाता है जब मैं कोई बात बोल रहा हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो जाए, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता को जीता हूँ। तो अध्यक्ष जी राजनीति को या तो फिर इन्होंने जो किया है उसको ये जीते हैं, मतलब वही सब कुछ है इनके लिए और कुछ नहीं है। तो अपने भाई को ये भी बोलना, एक संदेश मेरा भी जोड़ देना कि जो काम कर रहे हो इतनी तल्लीनता, इतनी तन्मयता से करो कि तुमको लगे कि इससे बेहतर दुनिया में कुछ। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फर्स्ट। दूसरा, जो आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से डूब के करना चाहिए। डूब के करना चाहिए। आज़ाद हिंद फौज, आइए, ये बिहार से हैं, पहले मेरे पुराने चैनल में थे, तो इनको मैं दिल्ली से यहाँ ले आया। क्रांतिकारी हैं और बस्तर खूब घूमना चाहते हैं। सवाल पूछ लीजिए आज़ाद। सर, सर मेरा सवाल ये है, ये आपका राजनीति करियर जो हो कॉलेज छात्र जीवन से स्टार्ट हुआ है और आज भारतीय दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका सफ़र कैसा रहा, कितनी चुनौती रहा इसके बीच में? अच्छा, कैसे बन गए प्रदेश अध्यक्ष? सरल शब्दों में ये पूछ रहा है। नहीं, देखिए क्या होता है, एक तो मैं बस्तर से बिलोंग्स करता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, संगठन के नीचे से सभी दायित्वों को लगातार पार्टी ने मुझको संगठन में दायित्वों को दिया है। युवा मोर्चा से चालू किया मैंने, युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष, जिला का उपाध्यक्ष बस्तर जिला का, फिर बस्तर जिला भाजपा का अध्यक्ष हुआ, प्रदेश मंत्री भाजपा, फिर महापौर। सर ने पूरा स्टेप बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप आए हैं, वो बैकडोर एंट्री नहीं है। समझ रहे हो ना? मैं समझ गया था, क्वेश्चन समझ रहा था कि ये कैसे हो गया। आइए, आप कह रहे थे कि बेटी जो है वो बहुत कुछ कर लेती हैं, तो ये बेटी जो है, ये लड़की, ये पूरे चैनल का आउटपुट देख रही है। हाँ, मैंने सुना है, आपको बताया आपने ना। तो ये पूरा चैनल जो भी प्रोग्रामिंग हो रहा है, जो भी सुबह से लेकर रात तक हो रहा है, इसी के कंधे पर है और ये सब कुछ देख रही है। तो इसका एक सवाल ले लेते हैं। सवाल पूछ लो जल्दी से। पहली बार विधायक बने अभी विधानसभा चुनाव के बाद, और उसके बाद आपको जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो आपको फिर जब ये लोकसभा चुनाव हुआ उसमें आपने बस्तर संभाग, और पिछले चुनाव में बस्तर में हार मिली थी बीजेपी को, लेकिन इस बार कैसा रहा? चुनौतीपूर्ण था बस्तर को जिताना या क्या था? नहीं, आपका देखिए, हाँ, मैं ये आपको बताऊं कि ये हम शुरू से इस बात को कह रहे थे। मैं तो हमेशा इस बात को कहता था कि छत्तीसगढ़ में हम अच्छे परिणाम देंगे। लोकसभा में 11 की 11 सीट की बात करते थे हम, बिल्कुल इनकार नहीं है। 10 सीट उसमें से आई है और मुझे लगता है कि ये प्रतिशत अच्छा है। और फिर मोदी जी का मामला था, छत्तीसगढ़ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत प्यार है और छत्तीसगढ़ वासियों को भी प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। ये लोकसभा चुनाव के परिणाम में स्पष्ट पता चल गया। अच्छा, ये बताइए कि जब आप चुनाव बस्तर का चल रहा था, कवासी लखमा से आपके कैसे रिश्ते हैं? नहीं, राजनीतिक रूप से देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा, मैं सामान्य रूप से राजनीति को बहुत पर्सनलाइज करके नहीं जाता हूँ मैं। दादी कुछ बोले कि नहीं चुनाव हारने के बाद आपसे? क्योंकि दादी का नेचर तो दूसरे टाइप का है ना। नहीं, लेकिन कुछ बोले कि अरे यार अध्यक्ष जी हरवा दिए चुनाव हमको? नहीं, वो चुनाव शुरू से हमको लग रहा था कि इस बार बस्तर लोकसभा की सीट हम जीतेंगे। हमारे प्रत्याशी भी युवा थे और सबसे बड़ी बात क्या कि किसी प्रकार का ड्रॉबैक नहीं था उनका। नीतीश, जल्दी आओ जरा। ये नीतीश गर्ग हैं हमारे, ये बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। अच्छा। और जब ये सवाल पूछते हैं तो बहुत इसमें कुछ समझ में आता है कि इनका कनेक्शन किस तरफ है और कैसा जा रहा है। तो मैं इनसे जब तक ये कुछ पूछते नहीं तो मुझे इंटरव्यू अधूरा लगता है। नीतीश, कोई सवाल हो? पहले तो पहले सुना दो, कुछ गीता के कुछ लाइन सुना दो जो अध्यक्ष जी को ठीक लगे। कुछ ऐसा सुना दो जिसमें लगे कि हाँ नीतीश सवाल पूछ रहे हैं। गीता की बात आपने की सर, तो गीता में यही कहूँगा कि भगवान ने जब कहा था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और कुछ इस तरह भारतीय जनता पार्टी भी अपने यहाँ प्रेजेंस को भी कहती है कि सुशासन की बात करती है, और उसी सुशासन को उन्होंने किया है। बहरहाल सीरियस सवाल बहुत हो गए थे, मैं आ रहा था तो आपका गमछा देखा, एक से एक बेहतरीन गमछे भारतीय जनता पार्टी में आते रहते हैं। आप अध्यक्ष, कोई समिति है कि आपका ये पर्सनल डिजाइनिंग है क्या? कुछ गमछे को अच्छे से दिखा दो भाई, 2-3 सवाल हो गए गमछे को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का गमछा में कोई मेरा पर्सनल डिजाइन नहीं है। अभी हम कार्यक्रम में गए थे, जिलाध्यक्ष जी ने, और ये गुजराती पैटर्न है, आप देख रहे होंगे, ये गुजराती पैटर्न का गमछा है। तो हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष और जयंती भाई पटेल हैं,
उन्होंने इसको पहनाया। गुजरात मेरा कलेक्शन का आदत है। कल आप अभी किसी ने पूछा था गमछों के बारे में, ने पूछा था। तो मैं कलेक्ट करता हूँ गमछे का, मेरे को वो है। तो इस तरीके से, और आपने जो विषय रखा, मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब हर कोई अपने पार्टी और नेता के बारे में बोलता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आज हमारे पास हमें गर्व होता है कि देश का नहीं पूरे विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारी पार्टी के। देश सर्वोपरि भैया, देश आगे बढ़ना चाहिए, राष्ट्र ही सर्वोपरि। आप अमेरिका में बैठ के अपने देश को गाली नहीं दे सकते। जब से निर्वाचन हो रहे हैं, निर्वाचित विधानमंडल का गठन हुआ है, जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं सब अध्यक्ष रहे हैं, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? सब अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष थे। उस दिशा में मत ले जाइए मुझे, उस दिशा में मत ले जाइए मुझे। लेकिन अध्यक्ष जी सवाल इसने ठीक मैं उस सवाल का जवाब इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि ये मुझसे रिलेटेड सवाल नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग स्टूडियो की तरफ बढ़ते हैं। अमित भाई आइए, ये हम लोग का स्टूडियो इधर, ये मेकअप रूम वगैरह है जहाँ एंकर सब अपना मेकअप तो नहीं करना है। नहीं मैं उसको तो करता ही नहीं, बिल्कुल उसके बिना ही है। ये हमारा पीसीआर है। पहली बार देख रहा हूँ मैं वास्तव में। हाँ बहुत अच्छा है। मैं उसमें पहले जाते थे डिबेट वगैरह में, लेकिन इतना डिटेल से नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और फिर से आपको बधाई। थैंक यू। आइए कि जो भी मेरे दफ्तर आए उनसे एक प्रैक्टिस है कि एंकरिंग कैसे होती है, आपसे संबंधित चीज़ उसमें लिखी है। 3, 2, 1 गो सर। नमस्कार, मेरा नाम किरण सिंह देव है और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। मेरी पार्टी ने मुझे छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना, साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। क्या बात है, एक बार में ही बिना कोई रोक टोक के। और एंकर इसके लिए अध्यक्ष जी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। मतलब आप यकीन मानिए, मैं मतलब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप एक बार में पढ़ गए। एंकर जो होते हैं वो 2-2 महीने प्रैक्टिस करते हैं। सेशन को समाप्त करते हैं और अंतिम के 2 सवाल स्टूडियो से जाते जाते मैं पूछता हूँ अध्यक्ष जी। तो वो सवाल मैं सोच रहा हूँ आपसे भी पूछ लूँ। बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद बन गए तो एक सीट खाली हो गई और एक पहले से ही खाली है। 2 लोग मंत्री बन सकते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में 2 लोग मंत्री, अभी मुझे लगता है विजय शर्मा जी ने आंकड़ा बताया था 43 लोग हैं जो मंत्री बन सकते हैं, उसमें एक आप भी हैं। नहीं देखिए, मैं आपकी इच्छा है या नहीं? ना सुनिए, मैं बहुत स्पष्ट विजन। अब स्वाभाविक रूप से मैं आपको इतना तो समझ में आ गया कि मैं मूल रूप से संगठन का कार्य करता हूँ, विशुद्ध रूप से मैं जानता हूँ हमारे संगठन की परिपाटी में, और इसका हमारी और कोई विषय नहीं है किसको कहाँ पे जाना है। ये हमारे पास एक बहुत ही व्यवस्थित वरिष्ठ नेताओं की एक टीम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उसमें हमारे केंद्रीय नेता हैं, और जहाँ तक वो मंत्रिमंडल के विस्तार में 2 मंत्रियों को समावेश करने का विषय विशुद्ध रूप से ये केंद्रीय नेताओं का है। एक सवाल और है, इसी से मिलता जुलता है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जवाब भी ऐसे ही आने वाला है, क्योंकि पूरे इंटरव्यू में एक भी जवाब ऐसा नहीं आया कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ निकल जाए। आपकी कोई पसंद 2 ऐसे साथी जो मंत्री बन जाएं? नहीं, जो पार्टी को पसंद, और उसमें से देखिए, ये तो मैंने इसका उत्तर पहले दे दिया है। मैं नगरीय निकाय चुनाव है सामने, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है? जो सरकार अभी चली है उसके आधार पर क्या दावा कर सकते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमने इस बात को लोकसभा चुनाव में भी बताया था कि आप देखिए डबल इंजन की सरकार के फायदे। वास्तव में डेवलपमेंट बिना किसी राजनीति के बोलूँगा 15 साल में उस समय हमने देखा, फिर ब्रेक के बाद अब जो चालू हुआ है, मुझे विश्वास है कि जनता नगरीय निकाय चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी 5 से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी बनाने के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। ये बात अमूमन जब इंटरव्यू कोई करता है अध्यक्ष जी तो नहीं बोलता है, और ख़ासकर मुझ जैसा पत्रकार तो नहीं बोलता है, लेकिन मैं कैमरे के सामने ये बोलूँगा। आज मैंने बहुत डिबेट्स की, बहुत डिबेट, आपको खुश करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बहुत लोगों से मैंने बात की, मैं कार में सरकार उत्तर प्रदेश में कई केंद्रीय मंत्रियों का मैंने इंटरव्यू किया, लेकिन जो संतुलन आपकी भाषा में है, मैं पहला नेता देख रहा हूँ कोई जिस संतुलित भाषा में आप बात करते हैं कि टू दी पॉइंट, वो ये भी नहीं लगेगा कि ये फरेब है, ये भी नहीं लगेगा ये बनावटी, वो बहुत यथार्थ होता है। तो ऐसा यथार्थवादी नेता जो बोले और इतना बेफिक्री से बोले, मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और इतने अच्छे से सभी सवालों का जवाब दिया, किसी सवाल को आपने बाईपास नहीं किया। और अमित चिमनानी जी, आपको भी इनका भी बहुत धन्यवाद जो आप पकड़ के ले आए। नहीं, मैं आपका अभिनंदन है, बहुत धन्यवाद। आपके बारे में बहुत सुना मैंने, और निश्चित रूप से मेरे लिए आपसे बात करना और इस क्षेत्र में नया अनुभव है। आई रियली अप्रिशिएट।
Many congratulations. थैंक यू सो मच सर। तो चलिए, बातचीत का ऐसा दौर भी सुनने और देखने को विस्तार न्यूज़ में विस्तार से आपको मिलता रहेगा। फिलहाल मुझे और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को आप इजाज़त दीजिए और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नमस्कार।